हाय हेलो नमस्कार। आज के लेक्चर में यहाँ पर हम जानने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स के बारे में। ऑपरेशन थिएटर में स्टाइल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं जिसको हमको मेंटेन करना होता है, जैसे कि आपका हो गया ग्लविंग हो गया, गाउनिंग हो गया, है ना, एवं अदर्स स्क्रबिंग हो गया। तो ये सारी टेक्निक यूज होती है ताकि आपका एनवायरनमेंट है वो आपका एसेप्सिस रहे, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस से फ्री रहे किसी प्रकार का। वहां पर आपको ड्यूरिंग सर्जरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम रहे, राइट। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं, एक एसेप्सिस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि आपको बैक्टीरिया वायरस ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो इसके बारे में हम देखेंगे, स्क्रबिंग के बारे में देखेंगे, इसका पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, मेथड ऑफ स्क्रबिंग समझेंगे, हैंड वॉशिंग के बारे में हम देखने वाले हैं, प्रोसीजर ऑफ स्क्रबिंग, गाउनिंग, रिमूविंग ऑफ ग्लव्स, स्टेप रिमूविंग ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, और ये सारी चीजों के बारे में आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक ओटी आर द एसेंशियल प्रैक्टिस एम्स एट द मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरीज, राइट। सर्जरी के दौरान आपको एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट और आपको स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, और इनका एम होता है, इनका पर्पस होता है आपका जो इन्वायरमेंट हो स्टेराइल रहे, प्रिवेंट रहे, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, पैथोजन से प्रिवेंट रहे, इन्फेक्शन आपका रिड्यूस हो ड्यूरिंग सर्जरी। दिस टेक्निक इंक्लूड स्क्रबिंग, गाउनिंग, ग्लविंग एमंग अदर्स। ये टेक्निक में आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका हो गया स्क्रबिंग हो गया, गाउनिंग हो गया, ग्लविंग हो गया एंड एनी अदर्स एक्सेट्रा। स्क्रबिंग, गाउनिंग एक्सेट्रा। व्हाट इज स्क्रबिंग? तो अभी हम देखेंगे स्क्रबिंग क्या होता है। स्क्रबिंग इज ए क्रिटिकल स्टेप इन एंश्योरिंग द स्टेरिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग रूम इन्वायरमेंट। स्क्रबिंग क्या एक क्रिटिकल स्टेप होती है जिसमें हम एंश्योर करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर का रूम है वो आपका कैसा रहना चाहिए, स्ट्राइल रहना चाहिए। रूम, ऑपरेटिंग रूम आपका स्ट्राइल रहना चाहिए, पैथोजन से फ्री फ्रॉम रहना चाहिए। इट इन्वॉल्व थ्रू क्लीनिंग ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म। इसमें क्या होता है, आप हैंड को और फोर आर्म को क्लीन करते हो टू रिमूव ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्दर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट न हो, और जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किसके लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको आपको क्लीन करते हैं। आप हैंड को आप क्लीन करते हैं, जो कि आप फिंगर टिप्स से लेकर के पूरा आप हैंड को क्लीन करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, 7-8 स्टेप को। साथ ही साथ आप फिंगर टिप से लेकर फोर आर्म से लेकर के आपका एल्बो तक पूरा आप इससे स्क्रबिंग करते हो, है। हाँ, तो आप हैंड का तो करते ही करते हो, साथ ही आप जिस साइड पर आपको ऑपरेट होना है वहां भी आप स्क्रब करते हो पेशेंट को भी एट द साइट ऑफ सर्जरी, राइट। बीच पार्ट, जिस भी पार्ट में आपका सर्जरी होना है उस पार्ट का। देन वी आर टॉक अबाउट पर्पस ऑफ स्क्रबिंग। अभी आपके स्क्रबिंग का क्या पर्पस है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाएगा रिमूव ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के लिए, और रिड्यूस रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके रेसिड्यूज को उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए, फर्दर ग्रोथ ना हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिस जगह भी सर्जरी हो रही वहां पर आपको इन्फेक्शन ना हो, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, नेक्स्ट वन आ जाएगा मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक, सेप्सिस टेक्निक मेंटेन करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। देन फिफ्थ आ जाएगा प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। अब पेशेंट का सेफ्टी भी इससे आपका प्रमोट होता है, पेशेंट का सेफ्टी भी इसमें आपका मेंटेन होता है। कॉम्प्लियंस विद द प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसको आप कॉम्प्लियंस करते हो, उसको फॉलो करते हो, जो भी हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड है। जैसे कि आपको सर्जरी रूम में एंटर करने से पहले या सर्जरी करने से पहले आपको जो टेक्निक्स होती है उनका यूज करना होता है, गाउनिंग हो गया, ग्लविंग हो गया ना, स्क्रबिंग हो गया, तो वो सारी चीजें आप प्रोसीजर को फॉलो करते हो, कैप मार्क्स हो गया, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। स्टिल कॉन्फिडेंस इन सर्जिकल टीम। अब जो भी सर्जिकल टीम होती है यदि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में रहती है ना, स्क्रबिंग वगैरह करके रहती है, तो उनको भी
ऑपरेशन करने में क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है, इंस्टिल कॉन्फिडेंस से भरी हुई होती है, एक अच्छा फील होता है ना। जब भी आप देखेंगे, आप एप्रोन हो गया, आपका जो भी ड्रेस कोड हो गया वो आप बियर करते हैं, कैप मार्क्स हो गया, स्क्रफ हो गया, गाउन हो गया, तो क्या रहता है, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना। जब भी आप कभी नए कपड़े पहनते हो तो अलग ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो यदि आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, आप ऑर्गेनाइज रहोगे, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। फिर मेथड ऑफ स्क्रबिंग, अभी हम मेथड देखेंगे कौन कौन सी मेथड्स होती हैं आपकी स्क्रबिंग के लिए। तो फर्स्ट वन, रिमूव ऑल ज्वेलरीज एंड वॉचेस एंड ब्रेसलेट्स। जो भी आपकी ज्वेलरीज, जो भी आपने ऑर्नामेंट वगैरह पहन रखे हैं, सोने चांदी के आभूषण, डायमंड रिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को क्या करना होता है, आपको रिमूव करना है। आपका रिस्ट वॉच हो गया, ब्रेसलेट हो गया, तो इनसे क्या होता है, आपका इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये सारी चीजों को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करना होता है। इनको रिमूव करेंगे आप, देन अगला स्टेप आपका आ जाएगा चेक नेल्स। आपको नेल्स चेक करना है, नेल्स आपके क्लीन होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, और जो रिमूव आपका नेल पॉलिश भी आपको नहीं लगा होना चाहिए। किस किस का आपको याद रखना है, आपके नेल्स शुड बी सॉल्ट, आपके नेल्स सॉल्ट होना चाहिए, कट होना चाहिए, और नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, राइट। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्क्रबिंग करने से पहले आप क्या करेंगे, कैप मास्क को वेयर करेंगे, कैप मास्क को आप पहन लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द स्क्रब ना, क्योंकि बाद में आप टच करेंगे तो फर्दर इन्फेक्शन होगा। तो आपको बिफोर स्क्रबिंग आपको कैप मास्क वगैरह वेयर करना है। देन हैंड वॉशिंग, अभी हम देखेंगे हैंड वॉशिंग आपको किस तरीके से करना है, कौन कौन सी स्टेप इसमें आपकी इंक्लूड होती है। यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल सोप एंड वाटर टू वॉश हैंड एंड forearm up to the elbow for at least 1 to 2 मिनट। आपको 1 से 2 मिनट के लिए आपको हैंड वॉश करना है। जब आप हैंड वॉश करेंगे तो आपको एंटी माइक्रोबियल जो भी सॉप होती है, जैसे कि आपका स्क्रब हो गया, देन आपका स्क्रब का यूज करना है, और जो भी एंटी माइक्रोबियल आपका सॉल्यूशन होता है उसको आपको यूज करके 1 से 2 मिनट तक आपको हैंड वॉश की जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। और फॉलो करते साथ आपको हैंड वॉश का तो करना ही करना है, साथ ही आपको फिंगर से लेकर के, फिंगर टिप से लेके, हैंड से लेके, रिस्ट से लेके, पूरा आपको फोर आर्म और एल्बो तक आपको क्लीन करना है, राइट। और उसके बाद आप रिंस वाटर में, रनिंग वाटर में उसको इसलिए आप धुल सकते हो। देन अभी बात करेंगे हम स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में। तो फर्स्ट आपका जो आएगा आ जाएगा रब पाम ऑफ द हैंड, आपको दोनों पाम को रब करना है। देन रब बैक ऑफ द बोथ हैंड को आपको बैक साइड से रब करना है। देन पाम टू पाम आपको रब करना है, palm to palm with interlock of the finger। then आपको back of finger opposite of the palm, no, back of finger opposite of palm, clockwise anti clockwise। then rotational rubbing of the thumb, both thumb को आपको rotational rubbing करना है, vice versa में clock and anti clock, right। फिर आ जाएगा rotational rubbing backward and forward with क्लैप्स ना, आपको जो फिंगर है उसको आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों की तरफ से आपको फिंगर टिप को रफ करना है। Then wrap left hand over right wrist using rational movement up to the mid forearm vice versa। अब आपको क्या करना है, आपका डोर्सल साइड से आपको बोथ हैंड को रफ करना है, और रिस्ट जॉइंट से करते हुए आपको फोर आर्म से लेकर एल्बो तक पूरा उसको क्लीन करके रफ करना है। आफ्टर दैट यदि आप नॉन सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो, स्क्रब नहीं कर रहे हो, तो 7 प्रोसीजर का यूज होता है। देन यदि आप सर्जरी कर रहे हो तो आपको एक और ऐड हो जाती है, जो कि आपको हैंड पूरा, आपको रिस्ट से लेके हैंड से लेके आपको फोर आर्म और एल्बो को भी आपको पूरा क्लीन करना होता है। आफ्टर दैट आप जो भी स्टाइल टॉवल रहता है उससे आप उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद वही टॉवल से आपको क्या करना है, जो नल आपका टैप होता है उसको आपको क्लोज करना है ना, राइट। बाद में उसको आपको टच नहीं करना है। देन हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ स्क्रबिंग। स्क्रबिंग की आपकी क्या प्रोसीजर होती है। फर्स्ट स्टार्ट विद द फिंगर नेल, फर्स्ट आपको फिंगर नेल स्टार्ट करना है। फिंगर नेल पिक अंडर द रनिंग वाटर, राइट। फिंगर नेल स्टार्ट करना है अंडर द रनिंग वाटर। स्क्रब हैंड एंड आर्म, स्क्रब आपको हैंड को स्क्रब करना है, आपको आर्म को करना है। यूज ब्रूस और स्पंज विद द एंटी माइक्रोबियल सोप, या तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं, स्पंज का यूज कर सकते हो, साथ ही आपका एंटी माइक्रोबियल सोप। स्टार्ट विद ईच फिंगर मूविंग टू द हैंड, देन द फोर आर्म अप टू द एल्बो, मूविंग टू द हैंड, देन ईच फोर आर्म अप टू द एल्बो, राइट।
स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका इस फिंगर का मूवमेंट होना चाहिए, इज मूविंग टू द हैंड, देन फोर आर्म अप टू द एल्बो, फोर आर्म से लेकर के आपको एल्बो तक मूवमेंट होना चाहिए। टाइम बेस्ड और स्ट्रोक मेथड स्क्रब, टाइम बेस्ड और स्ट्रोक मेथड स्क्रब एटलीस्ट 5 मिनट और यूज सेट ऑफ नंबर ब्रोस स्ट्रोक, एग्जाम्पल 30 स्ट्रोक नाइल्स, 20 स्ट्रोक ईच फिंगर एक्सेट्रा, ड्राइंग ऑफ द हैंड एंड आर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, हैंड को और आर्म को ड्राई करना है। उसके पहले आपको 1 to 2 मिनट तक ये पूरा प्रोसीजर को आपको स्क्रब करना है, राइट। यूज ड्राई को यूज कैसे करोगे, आपको स्टाइल टॉवल का यूज करना है, उससे आपको बोथ हैंड को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद वही सेम टॉवल का यूज करके आपको जो टैप है उसको आपको क्लोज कर देना है। जस्ट मिनट, ओके। देन हम देखेंगे गाउनिंग के बारे में, आपको गाउन कैसे वेयर करना है, कैसे उसको आपको रिमूव करना है। तो फर्स्ट बना आ जाएगा आपका पिकअप द स्टाइल गाउन, लेफ्ट द गाउन बाय द इनसाइड ऑफ कॉलर, है ना। पिकअप करना है आपको स्टाइल गाउन को, लिफ्ट, पिकअप स्टाइल गाउन कैसे करोगे, लिफ्ट द गाउन बाय द इनसाइड ऑफ द कॉलर, गाउन को आपको लिफ्ट करना है बाय द इनसाइड, है ना, इनसाइड ऑफ द कॉलर आपको पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद आपको जिस साइड आपको कॉलर रहती है उस साइड से आपको गाउन को उठाना है। उसके बाद क्या करेंगे, लेट इट अनफोल्ड, उसको क्या करना है, अनफोल्ड करना है। अलाउ द गाउन टू अनफोल्ड विदाउट टचिंग द आउटसाइड ऑफ द गाउन, गाउन के आउटसाइड आपको टचिंग किए उसको क्या करना है, आपको अनफोल्ड करना है। इंसर्ट आर्म, नेक्स्ट आप प्रोसीजर रहेगी, insert your arm into sleeve keeping hand inside the cuff। देन अगला जो आपका स्टेप रहेगा, आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे आपके आर्म को स्लीव के अंदर, कीपिंग हैंड इनसाइड द कफ, कफ के अंदर आपको इनसाइड कफ आपको हैंड इंसर्ट करना है। असिस्टेंट विल टाइंग, एन असिस्टेंट विल टाई द गाउन एट द बैक मेंटेनिंग स्टेरिलिटी, आपको असिस्ट टाइट करना है, आपको इसको बांधना है रहता है पीछे की तरफ से। तो जो भी आपका असिस्टेंट है उनको आपको टाइट करने के लिए, टाई करने के लिए, उनको बांधने के लिए आपको बोलना है ना, आपको खुद से नहीं बांधना है। रिमूव द गाउन, अब आप रिमूव कैसे करोगे, अनटाई द गाउन, फर्स्ट आप उसको अनटाई करना है, जो भी आपने नोड लगाया है उसको आपको खोलने के लिए बोलना है। रिमूव विदाउट टचिंग द आउटसाइड, विदाउट टचिंग आपको आउटसाइड उसको रिमूव करना है। पुल द गाउन अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अवे गाउन को निकाल के पुल कर देना है, रिमूव कर देना है। इट इनसाइड आउट एज टू रिमूव इट, है ना, इनसाइड आउट आप उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपरली प्लेस द गाउन डिजाइनेटेड डिस्पोजेबल एरिया, अब जहां पर भी आपका डिस्पोजेबल एरिया है वहां पर आप प्रॉपर तरीके से इसको क्या करेंगे, डिस्पोजेबल कर देंगे आप बकेट में, डस्टबिन में, ओके। देन बात करेंगे हम ग्लविंग के बारे में, स्टेप फिर पुटिंग सर्जिकल ग्लव्स, अब आप सर्जिकल ग्लव्स को कैसे फुट करेंगे। पिकअप द फर्स्ट ग्लव, सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्लव पिकअप करना है विद वन हैंड, एक हैंड से आपको एक ग्लव्स उठाना है। पिकअप द ग्लव बाय द कफ, ना जो इसका कफ है उससे आपको ग्लव को क्या करना है, पिकअप करना है। देन आप देखेंगे इंसर्ट द अपोजिट हैंड, देन दूसरा जो आपका अपोजिट हैंड है, जैसे आपने राइट हैंड से ग्लव को पिकअप किया तो आप लेफ्ट हैंड का इंसर्ट करेंगे, आपने लेफ्ट से पिकअप किया तो राइट हैंड को आप इंसर्ट करेंगे इनटू द ग्लव्स, है ना। पिकअप द सेकंड ग्लव्स, इसके बाद क्या करेंगे, पिकअप सेकंड ग्लव्स यूजिंग द ग्लव्स हैंड, ना जो ग्लव्स वाला हैंड उसको यूज करना है। पिकअप द सेकंड ग्लव बाय द कफ, कफ से आप सेकंड ग्लव को पिकअप करना है। इंसर्ट सेकंड हैंड, फिर आपको सेकंड हैंड है वो स्लाइड द सेकंड हैंड इनटू द ग्लव, स्लाइटली आपको सेकंड हैंड को इंटर करना है, स्लाइड करना है। फिर बात करेंगे हम रिमूविंग द सर्जिकल ग्लव्स, ये तो हो गया आपका पुटिंग। अभी रिमूविंग आप कैसे करोगे, pinch the outside of the glove near the wrist, no, pinch the outside of glove near the wrist without touching your skin, आपको किस साइड पिंच करना है ग्लव्स को, पिंच आउटसाइड ऑफ द ग्लव्स नियर द रिस्ट, रिस्ट के साइड आउटसाइड में जाए, जहां आपको क्या करना है उसको पिंच करना है ऊपर की तरफ आपके रिस्ट के पास से, विदाउट टचिंग स्किन, स्किन आपका टच नहीं होना चाहिए। पुल द ग्लव ऑफ, साथ ही करेंगे टर्न इट इनसाइड आउटसाइड यू रिमूव, ना इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, उसके बाद आप इसको रिमूव कर देंगे। होल्ड द रिमूव ग्लव इन द ग्लव हैंड, ना दूसरा जो होल्ड द रिमूव
होल्ड द रिमूव ग्लव इन ग्लव हैंड, आपने जो ग्लव को रिमूव किया दूसरे हाथ में, जिस साथ में आपने ग्लव को वेयर किया उससे क्या करेंगे आप उसको होल्ड करेंगे। स्लाइड फिंगर अंडर सेकंड ग्लव, इसके बाद क्या करेंगे जो सेकंड ग्लव से उसके अंदर आप आपकी फिंगर को इंसर्ट करेंगे। स्लाइड फिंगर ऑफ द ungloved hand other under the second glove, जो आपका अनग्लव हैंड है उसके आपको क्या करेंगे फिंगर को इंसर्ट करेंगे आपके सेकंड ग्लव के कप के अंदर। पुल द सेकंड ग्लव ऑफ, टर्न इट इनसाइड आउट एनक्लोजिंग द फर्स्ट ग्लव। फिर दूसरा ग्लव को जब आपको ऑफ करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे, टर्न इट इनसाइड आउट एनक्लोजिंग द फर्स्ट ग्लव ना, इसको क्या करेंगे आपको एनक्लोज कर देंगे फर्स्ट ग्लव के अंदर, इसको टर्न आउट कर देंगे। देन डिस्पोज प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से आपको फिर डिस्पोज कर देंगे जिस जगह पर भी आपका डिस्पोजेबल एरिया है, एज पर आपका प्रोटोकॉल आपको वहां पर उसको डिस्पोज करना है। दिस स्टेप एंश्योर मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड एंश्योरिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टाइल टेक्निक के बारे में, ऑपरेशन टेक्निक के बारे में आज के लेक्चर में यहाँ पर हमने समझा, जिसके अंदर हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्निक क्या होता है इसके बारे में जाना, स्क्रबिंग के बारे में जाना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रबिंग, हमने यहाँ पर समझा, है ना आपका। जैसे कि हमने देखा रिमूव ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए, फर्दर ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, मेंटेन एसेप्टिक के लिए, प्रिवेंट सर्जिकल साइट में, सर्जिकल साइट आपका इन्फेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए, हेल्दी पेशेंट का हेल्थ प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी प्रमोट करने के लिए, और इंस्टिल कॉन्फिडेंस के लिए इसका यूज होता है ना। मेथड होगा इसका रिमूव ज्वेलरीज, चेक आपका नेल्स, नेल पेंट, राइट, ब्रेसलेट, वॉचेस, ये सारे आपको रिमूव करना है। इनिशियली आपको 1 to 2 मिनट हैंड वॉश करना है, जो आपका 7 स्टेप है वो आपको फॉलो करना है सर्जिकल हैंड वॉशिंग का। साथ ही साथ आपको फिर हमने गाउनिंग के बारे में देखा, किस तरीके से आपको गाउनिंग वेयर करना है और किस तरीके से रिमूव करना है। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।